नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश में अब तक कोरोना के आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं। तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 36 मौत हुई है और इसके साथ अब कुल जो मौत का आंकड़ा है वो 543 तक जा पहुंचा है। इसी के साथ जो राहत वाली खबर है वो ये कि कोरोना से 2546 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक देश में कोरोना के कुल 17,265 केस सामने आ चुके हैं। और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1553 नए केस सामने आए हैं, यानी कि 1,500 के करीब 24 घंटे में मरीज सामने आए हैं। और छत्तीसगढ़ का कोरोना के खिलाफ बेहद शानदार और बेहतर प्रदर्शन रहा है। छत्तीसगढ़ का जो डबलिंग रेट है वो करीब 13.3 प्रतिदिन के हिसाब से बताया जा रहा है और उल्लंघन क्षेत्रों में राज्य लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। जयपुर, पुणे, इंदौर, कोलकाता, मुंबई में हालत गंभीर है। वहीं जो कृषि क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्रों को लॉकडाउन में अब रियायत दी गई है। किसानों को आर्थिक सहायता का भी ऐलान कर दिया गया है और जो फसल के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मनरेगा के मजदूरों को जो पैसा दिया जाता था अब उसे भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो कोरोना हारेगा और देश जीतेगा, लगातार पूरी देश को यही उम्मीद है। मध्य प्रदेश की जनता को ये उम्मीद है और छत्तीसगढ़ की जनता को भी ये उम्मीद है। कोरोना को लेकर के पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 36 मौत हुई है 24 घंटे में और नए केस 1500 के आसपास निकल करके सामने आए हैं और जो कुल आंकड़ा है वो अब 17,000 के पार पहुंच गया है। 17,265 पॉजिटिव केस है इस दौरान। कोरबा जिले के लिए कोरोना संक्रमण के जांच से जुड़ी राहत भरी खबर आई है। पिछले 4 दिनों में जिले से जो जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, करीब 621 सैंपल भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक भेजे गए 2087 सैंपलों में से सिर्फ 28 संदिग्ध ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 17 मरीज एम्स रायपुर से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 11 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर गंभीरता भी दिखाई जा रही है और गंभीर दिख रही कलेक्टर किरण कौशल ने आज कटघोरा के पुरानी बस्ती में जामा मस्जिद वाली गली में जाकर दौरा किया। वहां उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों का हालचाल जाना है, साथ ही लोगों से स्वच्छ रहने की और मास्क पहनने की भी अपील की है। उन्होंने अधिकारियों को भी एरिया के सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं। तो 19 दिनों के दूसरे लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ ने 72 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन किया और इसके खत्म होने के बाद अब मेडिकल स्टोर, दूध, पेट्रोल पंप के साथ ही किराना, अनाज, सब्जी, फल, डेयरी, पशु आहार और दूसरी दुकानें भी अब सशर्त खुल गई हैं। सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों को 40% स्टाफ के साथ शुरू करने के लिए कहा है, लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक काम करने में भी कई परेशानी आ रही है। उद्योगपति चाहते हैं कि सरकार कोई राहत पैकेज दे और बिजली में भी छूट दे, तभी वो उद्योग शुरू करने की स्थिति में आ पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ के उन जिलों को आंशिक राहत मिल सकती है जो ग्रीन जोन में हैं। कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज मिलने वाले 5 जिलों को छोड़कर बाकी के 23 जिले ग्रीन जोन में हैं। सिर्फ कोरबा जिला ही रेड जोन में है और रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव ऑरेंज जोन में हैं। सरकार ने ग्रीन जोन वाले जिलों में आर्थिक और अन्य गतिविधियां जारी रखने का खाका तैयार किया है, जिसके तहत सोमवार से सब्जी, फल बाजार, किराना, अनाज की दुकानें खुल गई। साथ ही डेयरी, पशु आहार, सरकारी राशन दुकानें भी खोली गईं। कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलत ले जतका मिठाई दुकान, रेस्टोरेंट और चाय दुकान बंद है। आने वाला समय में ये विचार लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद विभाग तैयारी करे हुए है कि कब तक ये मिठाई दुकान और चाय दुकान ला शुरू करे जाए। जो बाजार विकेंद्रित थे उनको केंद्रित कर दिया गया, उनको विकेंद्रीकरण करना चाहिए और उसका समय का विभाजन करना चाहिए पूरे शहर को 4 जोन में बांटकर कि इस जोन के बाजार
8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे इस जोन के बाजार, 11 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे इस जोन के बाजार, 2 से 5 बजे तक खुलेंगे। ऐसा डिवीजन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को आवश्यक बनाना चाहिए, मास्क को आवश्यक बनाना चाहिए। सरकार ने पहले ही गांव में मनरेगा के काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब विकास के रुके हुए काम भी शुरू हो सकते हैं। हाईवे पर ट्रक रिपेयर, पंचर, हवा चेक करने की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुलेंगी, लेकिन अंतर जिला परिवहन पर पूरी तरह रोक है, यानी लोगों को एक से दूसरे राज्य और प्रदेश के ही किसी एक से दूसरे जिले में जाने की छूट नहीं होगी। ये जो जितने भी गौठान हैं, अब छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि इसको जियो टैगिंग भी करना है। जियो टैगिंग के माध्यम से किसी भी क्षण इसको देखा जा सकेगा। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक लघु और मध्यम उद्योगों को 40% स्टाफ के साथ सशर्त संचालन की छूट दी गई है। रायपुर कलेक्टर ने उर्ला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ स्टेट मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी को कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और स्वच्छता का पालन करने को कहा। कम मजदूरों के साथ इकाइयां शुरू कर सभी मजदूरों को पास जारी करने की भी बात कही। उद्योगों से जुड़ी जो दुकानें हैं, जैसे कंज्यूमर स्टोर की दुकान है, मिल मशीनरी की दुकान है, बिजली की दुकान है, क्या वो उसकी भी खोलने की परमिशन शासन द्वारा दी जाएगी? क्योंकि अगर कोई भी मशीन में ब्रेक डाउन आता है या कोई खराबी आती है तो हमको फिर वो उस दुकान से सामान परचेज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारा प्लांट फिर बंद की स्थिति में आ जाएगा। फिर दूसरा, जो हमारे कई फैक्ट्रियों के ऑफिसेज जो सिटी में हैं, क्या उसके लिए कुछ समय तक दोपहर में फर्स्ट हाफ के लिए खोलने की परमिशन दी जाएगी? हमारा माल बेसिकली इन्हीं स्टेटों में ज़्यादा जाता है, 80-90%। तो ये सब फैक्टर को देख के मैन्युफैक्चरिंग एक बार स्टार्ट कर भी दे तो एक तो स्टार्ट करने में हमको अभी 8-10 दिन टाइम लगेगा। राहत का ऐसा है कि जैसा बाकी राज्य सरकारों ने किया, हम कोई अलग से नई चीज़ें मांग रहे हैं। सब राज्यों ने किया है, सब स्थितियाँ समझ रही है, सबके लिए कुछ ना कुछ इस देश में और प्रदेश की तरफ से आया है, तो हम खाली वही मांग रहे हैं जो न्यायोचित है। इधर उद्योगपतियों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से ही मजदूर अपने घर जा चुके हैं। अगर उद्योग शुरू भी होते हैं तो 40% क्षमता के साथ इनका संचालन संभव नहीं। लघु उद्योगों में मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था करनी है, जिससे कम स्पेस वाले लघु उद्यमियों के लिए ये संभव नहीं। ज्यादातर उद्योगपति कह रहे हैं कि जब तक सरकार कुछ राहत पैकेज और बिजली दरों में छूट नहीं देती, वे उद्योग शुरू करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाएंगी, एक तो सबसे बड़ी ये तो एक अदृश्य शत्रु है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज़ है जान है तो जहान है। पैसा तो अपन बाद में भी कमा सकते हैं, हमारे साथ साथ हमारे स्टाफ का भी जीवन अमूल्य है, हमको उसका भी ध्यान रखना है और शासन के जो निर्देश हैं उसके अनुसार ही हम सब काम को करेंगे। मेरे को उम्मीद ऐसी नहीं लगती है कि कोई भी इकाई अभी काम कर पाएगी। इंडस्ट्रियल हब कहे जाने वाले कोरबा और रायगढ़ के अलावा रायपुर, भिलाई और बिलासपुर जिले में लॉकडाउन के बाद से उद्योग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। सभी जगह पिछले 1 महीने से उद्योग बंद पड़े हैं और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। देखना यह है कि सरकार के गाइडलाइन और आंशिक छूट के बाद इनके शुरू होने की क्या स्थिति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो लॉकडाउन के चलते दुग्ध उत्पादक जो किसान हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिठाई दुकानें और होटल बंद होने के कारण काफी मात्रा में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के किसान जो दूध का उत्पादन करते हैं वो दूध नहीं भेज पा रहे हैं। मजबूरी में उन्हें निजी दुग्ध कंपनियों को कम दाम में दूध बेचना पड़ रहा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को लेकर चिंतित है और जल्द ही उन्हें तत्काल राहत देने के लिए होटल और मिठाई दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से खास बातचीत की है, सुनिए। ऐसी जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रही है। क्या इसके बारे में जानकारी है? हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, एक जानकारी मिली है कि सरकार देवभोग के साथ मिलके एक नया कुछ दुग्ध उत्पादन प्लांट लगाने जा रही है, पाउडर बनाने का। क्या जानकारी थोड़ा बताएंगे? अभी लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ में मेरे दुग्ध उत्पादक किसानों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। हम देवभोग से जो किसान रिलेटेड हैं प्राइमरी सोसाइटी के, उनका दूध तो खरीदते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दूध हमारे किसानों का बिक नहीं पाया। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हुई।
केंद्रीय पशुपालन मंत्री डेयरी मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह जी से आज ही हमारी चर्चा हुई। हमने उनको प्रस्ताव दिया कि छत्तीसगढ़ में हमारा देवभोग जो है वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम कर रहा है, हम किसानों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि किसानों की ज़्यादा दूध को हमको खपाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और किसानों की मदद करना पड़ेगा। उसके लिए एक कारखाना बनाएंगे ताकि उसमें बाई प्रोडक्ट तैयार हो, उसमें दूध का पाउडर तैयार हो, और उसके लिए केंद्र के अनुदान की हमें मदद की ज़रूरत होगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया, सैद्धांतिक रूप से उन्होंने सहमति दी। ये तो एक लंबी प्लानिंग हो गई। यदि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात करें तो अभी कुछ प्लानिंग सरकार कर रही है क्या, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो दुग्ध उत्पादन किसान उनको तत्काल कुछ राहत उपलब्ध कराई जा सके? निश्चित रूप से 1 महीना लॉकडाउन का लगभग पूरा समय हो रहा है और किसानों के सामने बहुत संकट है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया भी है कि अब आने वाले समय में इन उद्योगों को कैसे चालू किया जाए, उसके लिए सरकार जल्दी निर्णय कर रही है। हम चाहे कि गुमटियों को प्रारंभ करें, छोटे छोटे होटलों को प्रारंभ करें, मिठाई की दुकानों को प्रारंभ करें, ताकि फिजिकल डिस्टेंस को बना करके इन दुकानों में दूध का खपत भी हो, उत्पादन का खपत भी हो और उपभोक्ताओं को सामग्री भी मिले। तो देखिए, कृषि मंत्री थे रविंद्र चौबे जी, जो बता रहे हैं कि सरकार के पास लॉन्ग टर्म प्लान के साथ साथ शॉर्ट टर्म प्लान भी है, जिसके तहत जो दुग्ध उत्पादन किसान हैं उनको राहत पहुंचाई जा सके। यहाँ कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो लॉकडाउन के दौरान जहां कई शहरों में प्रदूषण की दर में कमी आई है, तो वहीं रायगढ़ और कोरबा में अब भी प्रदूषण बरकरार है। वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रदूषण के आंकड़ों में बढ़ोतरी पर क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री अकबर ने चर्चा भी की है। साथ ही उन्होंने परिवहन को लेकर कहा भी कि अभी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की कोई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन खड़ी बसों और ट्रकों के मालिकों को टैक्स में छूट देने के संबंध में विचार किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में 7,885 वन प्रबंधन समितियां काम कर रही है। साथ ही गांव में गौठान का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत करीब 81 लोगों को रोजगार दिया जाएगा और समितियों में 5 लाख मास्क भी तैयार किए जा रहे हैं। सप्ताह भर में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम भी शुरू हो जाएगा। इस साल 15 लाख मानक बोरा खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पत्रकारों से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोटा में फंसे छात्रों के लिए कहा है कि बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उनको लाएंगे तो फिर मजदूरों को क्यों नहीं लाया जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल सीएम ऑफिस जो है वो इस पूरे मसले पर नजर बना के रखे हुए है। उन्होंने टेस्टिंग किट को लेकर भी कहा कि इसे खरीदने के लिए जो टेंडर प्रक्रिया जारी की गई थी उसे बाधित करने की कोशिश की जा रही है। सीएम भूपेश ने भी कहा है कि न सिर्फ कोटा जबकि छत्तीसगढ़ के लोग जो दूसरी जगह में फंसे हुए हैं सभी हमारे लिए एक समान है। लॉकडाउन खत्म होते ही सभी को लाने की व्यवस्था की जाएगी। नियम सभी के लिए एक समान है। उत्तर प्रदेश ने 200 गाड़ियां भेज दी, फलाने ने इतनी गाड़ियां भेज दी। इसमें भी जो बात आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर कोटा के बच्चों को आप ले आए तो मजदूरों को क्यों नहीं। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इसमें निर्णय लेना। लेकिन मेरी जानकारी में सीएम साहब के कार्यालय ने सभी जिलों से कोटा में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारियां मंगाई। तो छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के रायगढ़ दौरे ने सियासी रंग ले लिया है। भाजपा नेता मंत्री के दौरे को लेकर लॉकडाउन का उल्लंघन माना जा रहा है। वहीं सांसद गोमती साय ने इसकी शिकायत करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि कवासी लखमा शनिवार को रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक होटल में विधायक प्रकाश नायक के साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभापति से मुलाकात की थी। मंत्री लखमा ने यह भी कहा था कि वो किसी काम से नहीं बल्कि बाबा के दर्शन करने आए हैं। फिलहाल आबकारी मंत्री कवासी लखमा के दौरे ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोपों को बल दे दिया है, जिस पर भाजपा नेताओं के तीखे तेवर भी सामने आने लगे हैं। कोरोना है इसलिए मैं कोई न कार्यकर्ता का मीटिंग लिया हूँ, न जिलाध्यक्ष का मीटिंग लिया हूँ, न एमएलए को सूचना दिया हूँ। सिर्फ आप हम लोग टाइम पास करने के लिए मैं रातों रात और यहाँ धर्म स्थल है, बाबा से दर्शन करके निकल जाने के लिए आया हूँ।
नर्स से लेकर के, सिपाही से लेकर के थानेदार और एसपी कलेक्टर तक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और जिन लोग को इस समय एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि पूरा प्रदेश उनके बताए हुए रास्ते पे चले, वैसे मंत्री रायपुर से रायगढ़ तक कितने बैरियर को तोड़ते हुए, रोंदते हुए रायगढ़ तक आते हैं। मंत्री जी जिम्मेदार पद पर हैं और ऐसी लॉकडाउन वाली स्थिति में वो बिना कोई आधिकारिक सूचना के आए हैं, यानी कोई गोपनीय सूत्र काम होगा इसलिए आए होंगे। तो लगातार IBC 24 अपने तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि लॉकडाउन इज लाइफलाइन, लॉकडाउन ही लाइफलाइन है और आप लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। आप अपने ही घर पर रहें। लॉकडाउन को आप गंभीरता से लें, इसको बिल्कुल भी मजाक ना समझें, क्योंकि लॉकडाउन आपकी ही सुरक्षा के लिए है। आप घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना से लड़ने में आप सरकार का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें और इसी से ही कोरोना के खिलाफ हम जंग जीत सकते हैं। लॉकडाउन को मिलकर के हमें सफल बनाना है। IBC 24 लगातार पल पल की अपडेट आप तक घर बैठे पहुंचा रहा है। बिना वजह आप अपने घर से ना निकले और जितने भी कानून बनाए गए हैं लॉकडाउन को लेकर के, उसका अच्छे से पालन करें। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की। तो अंबिकापुर में अभी तक कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है, जिसके चलते जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। 1.5 लाख की आबादी वाले अंबिकापुर शहर में कोरोना के सिर्फ 87 टेस्ट हुए हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ ही कोविड हॉस्पिटल भी है, लेकिन कोरोना संदिग्धों की जांच की सुविधा नहीं है। यदि किसी की जांच करनी हो तो उसके स्वैब सैंपल को रायपुर भेजा जाता है। जिले में कोरोना वायरस की जांच सुविधा नहीं होना चिंता की बात है। बता दें कि सरगुजा संभाग में अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर आते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी की कोरोना जांच की सुविधा जिले में होनी चाहिए। प्रशासन ने इसके लिए राज्य शासन से गुहार भी लगाई है। यदि जिले में ही जांच की व्यवस्था होगी तो फिर रायपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पास में 2 क्वारंटाइन केंद्र बने हुए हैं, लगभग 80 बेड के, और वहां पर हमारी ड्यूटी सतत चल रही है। और 100 बेड का अस्पताल, कोविड अस्पताल आइडेंटिफाई हमने कर लिया है मेडिकल कॉलेज में, जो कि कार्य कर रहा है। हमारे सेपरेट OPD चल रहे हैं कोविड के। इसका पूर्ण नियंत्रण हमारे डीन साहब और MS के पास में है। उनके नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अमन सिंह के सीज किए गए सैलरी अकाउंट को दोबारा बहाल करने का आदेश जारी किया है। अमन सिंह का सैलरी अकाउंट रायपुर के RTI कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर EOW ने सीज कर दिया था। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अमन सिंह के सैलरी अकाउंट को दोबारा बहाल करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने की है। पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। रायपुर के कारोबारी प्रवीण सोमानी अपहरण कांड के फरार आरोपी डॉक्टर आफ्ताब अहमद को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया। आरोपी आफ्ताब BAMS डॉक्टर है। अपहरण के दौरान प्रवीण सोमानी को यही आरोपी बेहोशी की दवाइयां देता था। कारोबारी प्रवीण को आरोपी के ही अस्पताल में अपहरण करके रखा गया था। मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूरे अपहरण के योजना को अंजाम देने वाले कुल 9 आरोपियों का नाम इसमें सामने आया था, जिसमें से 5 पकड़ लिए गए थे और शेष की तलाश पुलिस के द्वारा सरगर्मी से की जा रही थी। रायपुर पुलिस को फिर सफलता मिली है जब प्रकरण का 6वां और अत्यंत महत्वपूर्ण आरोपी डॉक्टर आफ्ताब अहमद पकड़ाया है। यह वही डॉक्टर है जो कि पेशे से BAMS है और जिसके अस्पताल के बेसमेंट में श्री सोमानी को अपहरण करके विक्टिम को वहाँ रखा गया। रायपुर के अलग अलग इलाके में पिछले 24 घंटे में पीलिया के 40 नए मामले मिले हैं और जिसके बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 397 तक जा पहुंची है। पीलिया के नए मरीज संतोषी नगर और रामनगर में मिले हैं। इनमें से 70 मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर में चंगोरा भाटा, दलदल सिवनी, मोवा, टाटीबंद, अटारी, महामायापारा, चूड़ामंडी वार्ड में पीलिया के मरीज मिल रहे हैं। इसके अलावा आमापारा के मंगल बाजार, खोखोपारा, महामायापारा,
मंगल बाजार, वासुदेव पारा समेत कई जगहों पर पानी में ई कोलाई, क्लैप्सिएला और सीरोमोनास बैक्टीरिया मिलने का खुलासा हुआ है। ये जांच नेहरू मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से की गई है। जानकारों का कहना है कि इस बैक्टीरिया से न सिर्फ पीलिया बल्कि डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी होती है। इनके कारण बैक्टीरिया फेफड़े और मस्तिष्क में भी संक्रमण का खतरा बना देता है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज में फिलहाल इतना ही। और आप देखते रहिए IBC 24 और घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।